पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव पर आज सुबह ही एक बड़ा बयान दे दिया। दरअसल उनकी दोनों बेटियों को एक पाटलिपुत्र और दूसरा सारण लोकसभा क्षेत्र पर टिकट दिए जाने को लेकर सम्राट चौधरी ने बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया था। सम्राट चौधरी ने कहा कि टिकट के लिए लालू प्रसाद यादव ने अपनी बेटियों से भी पैसे ले लिए, बेटियों को भी टिकट बेच दिया। दरअसल आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य के बारे में सारण लोकसभा क्षेत्र से चर्चा चल रही थी कि रोहिणी आचार्य सारण लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी और रोहिणी आचार्य वही बेटी हैं लालू प्रसाद यादव की, जिन्होंने लालू यादव को अपना किडनी डोनेट किया है, जिस वजह से सम्राट चौधरी किडनी के बदले टिकट की बात लालू प्रसाद यादव पर कहकर बुरी तरीके से फंस गए। राजद और भाजपा के बीच में तल्खियां लगातार बढ़ गई और दोनों के पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता थे, नेता थे, प्रवक्ता थे, सभी आपस में भिड़ते हुए नजर आए हैं। इस बीच आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की जो नवनिर्वाचित एमएलसी हैं अनामिका सिंह और साथ ही साथ राजद की प्रवक्ता हैं, वो आपस में भिड़ती हुई नजर आई हैं। तो क्या सम्राट चौधरी को लालू प्रसाद यादव पर बोलना महंगा पड़ गया है? मामला इतना ज़्यादा गंभीर हो गया है कि सम्राट चौधरी के इस बयान के बाद काफ़ी जो लालू के प्रशंसक हैं, लालू के चाहने वाले हैं, वो जोरदार हमले करते हुए दिख रहे हैं। अनामिका सिंह ने राजद की प्रवक्ता पर, सारिका पासवान है जो राजद की प्रवक्ता हैं, उनके ऊपर में जो कुछ भी बयान दिया है वो आपको एक बार ज़रूर सुनना चाहिए। सारिका पासवान जी, आपकी पहचान ही मानी जाती है बददिमागी, बदतमीजी के लिए। आपकी प्रकृति और प्रवृत्ति का परिचय देती है। पहले भी आप इस तरह के वक्तव्य देती रही हैं। किसी के विषय में भी मानसिक विक्षिप्त शब्द का जिस तरह से आपने आदरणीय सम्राट चौधरी जी, उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार के, ये शब्दों का इस्तेमाल किया है, वो आपकी मानसिकता को बताता है, आपकी प्रकृति को बताता है, आपकी प्रवृत्ति को बताता है और उस दल के संस्कारों को बताता है जिस दल से आप जुड़ी हुई हैं। और मैं बहुत स्पष्ट तौर से और मजबूती से कहना चाहती हूँ रोहिणी आचार्य जी के विषय में कि वो एक बेटी की तरह बहुत अनुकरणीय हो सकती है, बहुत सम्मानीय हो सकती है कि उन्होंने अपने पिता को अपनी किडनी दी। परंतु जैसे कि पहले से भी करते रहे भावुक अभिनय कर लालू जी यदुवंशी जो हमारे भाई उनके साथ भावुक अभिनय करके हमेशा उन्होंने ये किया कि वोट लिया और सत्ता में आए। किस व्यक्तिगत तौर पे किस यादव को उन्होंने आगे बढ़ाया अपने परिवार को, पुत्र को छोड़ के, मैं पूछना चाहती हूँ, और पुत्रियों को। उसी क्रम में आज वो रोहिणी आचार्य जी को बना रहे हैं। निस्संदेह क्यों वो ऐसा क्यों नहीं करते हैं? अगर उन्हें इतना ही सम्मान देना है तो अपनी बड़ी बहू को क्यों नहीं दे देते हैं वो टिकट? मैं पूछना चाहती हूँ। बड़ी बहू भी उनके परिवार का हिस्सा है। रोहिणी आचार्य जी हमारे लिए बहुत सम्मानीय है क्योंकि वो एक महिला है और एक बेटी की तरह उन्होंने अपना फर्ज निभाया। इसका आशय ये नहीं होता किसी कार्यकर्ता की सीट को आप उन्हें दे दें, किसी काम करने वाली महिला को आप देते तो हमें खुशी होती। और जिस तरह की आप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि इलाज नहीं कराया, आप एक अच्छी पार्टी की प्रवक्ता हैं, उस स्तर पर आकर बात करिए। आदरणीय सम्राट चौधरी जी के विषय में सोचने से पहले ये वो व्यक्ति हैं जो बेदाग हैं, जिनके ऊपर किसी भी तरह का कोई आरोप नहीं है। तो सम्राट चौधरी बनने के लिए जनता के बीच खड़ा होना पड़ता है, नैतिक मूल्य होने पड़ते हैं, चरित्र होना पड़ता है, लालू परिवार की तरह नहीं होना पड़ता है। तो सारिका जी, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आदरणीय लालू जी को खुश करते करते आप अपना व्यक्तिगत पतन इतना मत कर लीजिए कि किसी दिन शीशे के सामने खड़े हों तो आप खुद से आंखें ना मिला पाए और जनता आपके बारे में तय कर ले कि सारिका पासवान पर्याय है बदतमीजी का, बददिमागी का और मानसिक असंतुलन का। मैं अनामिका सिंह पटेल, प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी बिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।